प्राइम मिनिस्टर ने एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि उन्होंने ईद के मौके पे सौगात मोदी के नाम से जितने मुस्लिम परिवार इंडिया में रहते हैं जो कि गरीब हैं, जो कि ईद की खुशियों में आप शामिल नहीं हो सकते, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, उन्होंने एक पैकेज का ऐलान किया, एक पैकेट का ऐलान किया जिसमें बहुत सारी ज़रूरत की चीज़ें जो हैं वो बांट रहे हैं मुसलमानों को, ताकि मुसलमान और हिंदू के दरमियान वो जो नफरत है, वो जो नारा लगाया जाता है और नरेंद्र मोदी के नाम से मुसलमानों को चढ़ाया जाता था, उसको कम किया जाए और एक ये कह लें कि हम आंगी जो है मुस्लिम और हिंदुओं के दरमियान में पैदा की जाए। वो एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। पाकिस्तान की आवाम यहाँ पे हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं कि ये जो मोदी का इनिशिएटिव है कि सौगात मोदी के नाम से, इस पे इनका क्या रिएक्शन है, क्या ये अच्छा स्टेप है मुस्लिम और हिंदू के दरमियान ये जो हम आंगी है, ये जो नफरत है उसको कम करने के लिए? अस्सलाम वालेकुम। क्या माल है यार। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह। क्या करते हैं आप लोग? आई एम अ टीचर। आप क्या करती हैं? आई एम अ स्टूडेंट। आप स्टूडेंट हैं। अच्छा, आपने अभी आप ये कह लें कि बड़ा हॉट टॉपिक चल रहा है इंडिया में भी और पाकिस्तान में कि नरेंद्र मोदी, क्योंकि ईद आने वाली है, हम सब लोगों को पता ही है 4-5 दिनों बाद, तो नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने सौगात मोदी के नाम से एक पैकेज अनाउंस किया है और उन्होंने इंडिया की जितनी 36,000 के करीब मसाजिद हैं, उन मसाजिद में उन्होंने वो सारे के सारे पैकेज जो हैं और जो वहाँ पे उनके कार्यकर्ता हैं, जो सियासी रहनुमा हैं, उनको कहा है कि आपने तमाम मुसलमानों को, वो गरीब मुसलमानों को, उनको देना है। इस पर क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, उन्होंने लिया, ये काम उन्होंने किया। अगर देखा जाए, हिस्ट्री देखी जाए तो उन्होंने बहुत जो है मजालिम किए हैं मुसलमानों पर भी और पाकिस्तान के साथ भी, लेकर काफ़ी क्लैशेस रहे हैं हम लोगों के। बट ये सुन कह लें कि प्रोविंशियल लेवल से नेशनल लेवल पे आता है तो वाकई उसका माइंडसेट और थॉट्स चेंज ही हो जाती है, जिस तरह नरेंद्र मोदी की हुई है। एग्जैक्टली चलना चाह रहे हैं मुस्लिम जितने हाँ जी, मुस्लिम्स के साथ, वही करने का मकसद यही है। तो बहुत अच्छी बात है, हम लोग इसको अप्रिशिएट करते हैं कि उन्होंने ये किया। हम नरेंद्र मोदी का थैंक्स। आप क्या कहना चाहती हैं इस पे कि क्या ये एक अच्छा स्टेप है हिंदू मुस्लिम यूनिटी के हवाले से? मैं यही कहना चाहूंगी, हम इलेक्शन के लिए भी कर रहे हैं, बट लेकिन इलेक्शन तो 2029 में होने हैं ना। हाँ बस। और ये जी, मैं कहना चाह रही हूँ कि अगर वो इस तरह चलना चाह रहे हैं हम लोगों के साथ, तो हम लोग तो हाजिर हैं, हम लोग ठीक है, हमारे साथ बैठ के टेबल टॉक भी करें। देखिए, एक दौर था कि मोदी को बुचर ऑफ गुजरात के नाम से, यानी कि गुजरात में जो दंगे फसाद हुए थे हिंदू मुस्लिम, उसमें मेन किरदार ये कंसीडर किया जाता था कि नरेंद्र मोदी है, लेकिन उसके बाद सो कॉल के कोई प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई जिससे कोई प्रूव हो सके कि उसमें वाकई ये नरेंद्र मोदी के इन्वॉल्वमेंट थी। तब वो था छोटे लेवल पे, प्रोविंशियल लेवल पे चीफ मिनिस्टर था। अब वो प्राइम मिनिस्टर लेवल पे आ गया। तो क्या आपको, आप माशाल्लाह शोबे तालीम से मुंसलिक हैं, तो आपको क्या लगता है कि जब भी कोई लीडर जो है वो, आप ये नो डाउट हो जाती है चेंज। अब प्रोविंशियल लेवल पे उनका एक सेक्टर कुछ लिमिटेड होता है, जैसे नेशनल पे आते हैं तो उनका ब्रॉड हो जाता है, पूरी नेशन को लेके चलना है और उन्होंने हर चीज देखनी है। अकलियतें, जिस तरह हम अपने मुल्क में अकलियतों को देखते हैं, हम चलाते हैं, हम तहफ़्फ़ुज़ देते हैं, हर चीज से उनको भी देखना चाहिए, उनको करना पड़ेगा भी। आपको लगता है कि ये क्या सिर्फ पॉपुलैरिटी स्टंट है या वोट गेनिंग पोजीशन में है, क्योंकि आगे इलेक्शंस भी मुख्तलिफ राज्यों में होने जा रहे हैं इंडिया में, क्या सिर्फ वो है या वाकया नरेंद्र मोदी जो अपने आप से वो जो आप ये कह लें कि टिक्का लगा हुआ था हिंदू मुस्लिम मुखालफत का, उसको मिटाना चाहते हैं? देखें, हो भी सकता है, ऑलमोस्ट वो करना चाह रहे हो, शायद वो करना चाह रहे हो कि अब मेरे वोटर्स जो हैं, मैं उनको गेन करूं, अच्छे वोटर्स बनाऊं, मुस्लिम यूनिटी भी जो है मुझे आके वोट दे और मुझे दोबारा से जो है इलेक्ट करे, तो मैं भी हो सकता है। देखिए, ये तो अभी नेशनल लेवल पे, अभी तो 2024 में इंडिया का इलेक्शन हो चुका है, वो तो जाके 2029 में होने हैं। तो उसको अगर देखा जाए तो फिर तो यही है कि वो एक हार्मनी पैदा करना चाहते हैं, एक स्टेबिलिटी पैदा करना चाहते हैं, जैसे कि एक नेशनल लेवल का लीडर जो है वो करता है। एग्जैक्टली। आप क्या अच्छा इनिशिएटिव है उनका, अच्छा स्टेप है ये। आप क्या कहना चाहती हैं कि ये सिर्फ पॉपुलैरिटी स्टंट है या वाकया ये, अब क्योंकि 2025 है, अब ये जब से सोशल मीडिया आया है तो हिंदू मुस्लिम के दरमियान जो तफरकाबाजी थी वो भी काफ़ी कम हो गई है। जब पाकिस्तानी पब्लिक से बात की जाती है, जब इंडियन पब्लिक से बात की जाती है, वो भी कहते हैं कि यार हम लोगों को अपने मसाइल जो हैं वो हल करने चाहिए, हमें प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए, हम लोगों ने 3 जंगें लड़ी हैं, उसके बाद भी हमने हासिल कुछ नहीं किया। क्या वाकया ये वही जो इन्फ्लुएंस था पब्लिक का, पाकिस्तानी पब्लिक का, इंडियन पब्लिक का और हिंदू मुस्लिम का, कि हमें कब तक हम एक दूसरे के साथ लड़ते रहेंगे, वो है या सिर्फ पॉपुलैरिटी स्टंट या इलेक्शन गेनिंग है? आई थिंक सो ये इलेक्शन वो भी ठीक है। अल्लाह ताला ने अगर हिदायत दी है उनको इस चीज़ की, तो वो हमें खुशी है, बहुत ज़्यादा खुश हैं हम उनको, और अल्लाह ताला हिदायत दे। और ये बहुत बड़ी बात होती है कि एक अल्लाह ताला उनको बस प्यार भी खेलना सिखाए। बाकी थैंक यू।
और अच्छा, क्या मैसेज क्या देना चाहते हैं आप हमारे जो इंडियंस हैं उनको, और जो वहाँ पे हिंदू हैं और उनको, के मुसलमानों के साथ तर्ज अमल उनका कैसा होना चाहिए? आपको पता है कि हमारे यहाँ पे जितने हिंदू यहाँ पे रहते हैं, क्रिश्चियनिटी यहाँ पे रहती है, हमारा किसी किस्म का कोई उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता। उनको उल्टा हमसे ज़्यादा आप ये कह लें कि राइट्स हैं यहाँ पे, उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं। कहीं को मसला बन भी जाता है तो हम उनको ये कहते हैं माइनॉरिटी समझ के हम उनकी फेवर करते हैं। एग्जैक्टली हमारे यहाँ पे आप देखा जाए तो अक्सर ये होली का एक त्योहार सा आता है, तो उनको हम रिसेंटली हुआ भी है, तो हम दिखाते हैं, हमारे चैनल्स पर दिखाया जाता है, और वो बहुत खुश है यहाँ पर। वो बताते भी हैं, इंटरव्यू भी करते हैं कि हम लोग पाकिस्तान में बहुत खुश हैं, हमें यहाँ पर हर तरह का तहफ़्फ़ुज़ मिल रहा है, जॉब की अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट हमें नहीं मिल, इस तरह का कुछ फेस नहीं करना पड़ रहा। कोटा सिस्टम है, हम बाकायदा कोटा देते हैं। एग्जैक्टली। लेकिन ये है कि अगर हम उस हिसाब से देखा जिस तरह बात कर रहे हैं तो मिल के रहना चाहिए। हम यही मैसेज देना चाहेंगे कि अगर वो इतना कर रहे हैं, इतना प्यार कर रहे हैं, तो और ज्यादा प्यार कर लें, कश्मीर भी हमें दे दें, हमारे दोस्त बन जाए। हाँ ये कर लो पहले। बस पॉइंट हमारा यही है उनके साथ। देखें कश्मीर तो अभी तो डिस्प्यूटेड टेरिटरी है ना, उस पे तो हम लोग चल रहा है उसका। चलें, बहुत की ईद की शॉपिंग करने आई है, उनसे बात करते हैं कि इस पे उनका रिएक्शन क्या है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या हाल है बेटा? क्या हाल है आंटी आपकी? वालेकुम सलाम। अच्छा, आपने न्यूज तो सुन ली है, क्या कहना चाहती हैं इस पे? वो मुझे बताते कुछ हाँ, कह देते हैं, कुछ है। हाँ जी, लेकिन करते कुछ भी नहीं है। अदरवाइज हमने भी जितने भी देखे ना यहाँ पर लोग, उन्हें सिर्फ रोते हुए देखा है। जो नीचे तबके के लोग हैं वो ही सिर्फ रोते हैं, उनको मिलता कुछ नहीं, वो धक्के चारों को बेचारे रुलते बहुत, लाइनों में भी खड़े हो जाती है, इतनी लेडीज देख तजलील की जाती है लेडीज बहुत ज्यादा। लेकिन हर घर देख के आएंगे, किसी को कहीं पे आने की अच्छी बात है, हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उस मुल्क को जो इतना मुसलमानों के लिए कर रहा है। और यहाँ पर पाकिस्तान जो है मुसलमान में रहकर मुसलमानों वाले काम नहीं कर रहे, तो इनको क्या फायदा मुसलमान होने का? देखिए, आपको क्या लगता है कि ये कोई पॉपुलैरिटी स्टंट है, कोई पॉलिटिकल स्टंट है, या वाकई ही नरेंद्र मोदी कौमी सतह का एक लीडर है नेशनल लेवल का, और वो अपने मुल्क की जितनी भी कम्युनिटीज है, चाहे वो माइनॉरिटीज है, उनके साथ कनेक्टेड होना चाहते हैं? वो शायद उन्होंने ये फैसला हक में करना, पहले वो शायद नहीं करते थे किसी कंट्रीज के साथ, लेकिन अगर उन्होंने ये फैसला लिया है तो अच्छी बात है, हमें तो अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज बात को। हमारे यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्हें भी ये फैसला लेना चाहिए कि जितने लोग यहाँ पर गरीब हैं उन्हें भी घर घर जाकर ये पैकेज देना चाहिए।